हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हेल्थ गुरु सुमित। और आज हम बात करने वाले हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में। बॉडी को डिटॉक्स क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी ने गौर किया होगा कि आजकल के समय में शुगर, बीपी, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ना जाने कितनी सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर चुकी है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये बीमारियां हमारे शरीर को क्यों घेर रही है? क्या रीज़न है, क्या रूट कॉज है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल सा फंडा है कि हमारे शरीर की आंतरिक गंदगी, हमारा खान पान, हमारे आसपास का प्रदूषण, ये सभी कारण हैं हमारे शरीर के अंदर इन सारी प्रॉब्लम्स की। इन पे कंट्रोल पाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप शरीर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारा है, इंटेस्टाइन है, हमारे लंग्स है, हमारी किडनी है, हमारा, इन सब को हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं वाटर इनटेक। आयुर्वेद में भी वाटर को एक रामबाण औषधि की तरह प्रयोग किया गया है। अगर आप शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो हमारे आंतों में जमी हुई जितनी भी गंदगी है, ये यूरिन, स्टूल, स्वेट के थ्रू शरीर से बाहर करता है। जब शरीर में अंदर गंदगी नहीं जमा होगी तो शरीर में कोई बीमारी नहीं पनपेगी। आप सुबह जब सो के उठते हैं, अपनी दिनचर्या गर्म पानी के साथ शुरू करें। उसके बाद नीम की पत्ती का सेवन करें और दिन भर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पानी का सेवन कीजिए। सबसे पहला कि अगर दिन में हम 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक लेते हैं तो इतना हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है और इतना हमारे शरीर के लिए सफिशेंट भी है। दूसरा बात करते हैं कि शरीर को साफ़ करने का दूसरा तरीका, वो है हमारा उपवास, इंटिमेट फास्टिंग। इसमें हम अपने कई क्लाइंट्स हैं जिनको हम 16-16 घंटे का उपवास करवाते हैं, जिससे उनको एक, यूएस में एक स्टडी हुई थी, उसमें भी आया है कि शुगर, बीपी, अर्थराइटिस, इस तरह की ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स पे उन्होंने इस फास्टिंग के थ्रू कंट्रोल किया है। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे आंतों में जाता है, फिर वहाँ पे वो उसका जो भी प्रोसेस है अपना शुरू होता है। हमारे शरीर में प्राणवायु होती है। प्राणवायु जिसको वो एक समय में एक ही काम कर सकती है, या तो खाना हजम करने का काम करती है या शरीर को हील करने का काम करती है। प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि हमारा शरीर खुद हमें इंडिकेट करता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसको हम समय से अगर थोड़ा सा सचेत हो जाए तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। यही काम प्राणवायु का है। जब आप खाना खाते हो तो प्राणवायु उसको पचाने में पूरा अपना फोकस करती है, तो बॉडी हील नहीं कर पाती। और अगर बॉडी को हील करना है तो प्राणवायु को समय देना होगा, जो कि हम समय देते नहीं हैं। हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं,
बिना ये सोचे समझे कि इसका असर क्या पड़ेगा हमारे शरीर पर। इसलिए दोस्तों, इंटीमेट फास्टिंग में हम अपने क्लाइंट को सजेशन देते हैं कि आप 12 घंटे से शुरू करें, 16 घंटे तक उपवास कर जाएं। 16 घंटे उपवास का मतलब आपने शाम को 7 बजे खाना खा लिया, 7:30 तक खा लिया, फिर अगली सुबह 11 बजे तक आप कुछ मत खाएं, सिवाय अगर आपको करना है वाटर इनटेक, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड, फलों का जूस ले सकते हैं। थर्ड, सब्जियों का जूस ले सकते हैं। चौथा है कोकोनट वाटर। इन 3 चीज़ के अलावा आप ऐसे कोई भी अन्न या कोई भी फल फ्रूट ऐसा ना लें जिससे बॉडी की प्राणवायु का काम डिस्टर्ब हो। और दोस्तों, आप सिर्फ इतना करके देखिए, मोटापा, शुगर, बीपी, अर्थराइटिस किस तरह से इस पर कंट्रोल आता है। क्योंकि जब हमारा शरीर, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, अंदर से हमारा ब्लड क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। हम फल खाते हैं, फल को पचने में 3 घंटे लगते हैं, सब्जियों को 6 घंटे और अन्न को 18-18 घंटे लगते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो आजकल हम बाज़ार से जितनी भी ये डब्बाबंद चीज़ें आती हैं, जिनको हम सेहत के नाम पे इनका सेवन कर रहे हैं, क्या वो वाकई में हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं दोस्त, ये केवल और केवल फूड फैक्ट्रियां चला रहे हैं और हमारे शरीर से खेल रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़े उत्तरदायी हम हैं, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करना चाहते। हमने एक एक माइंडसेट कर लिया है कि यार 40 एज आ गई है तो शुगर तो आनी आनी है, बीपी तो आएगा ही आएगा, अच्छा अर्थराइटिस तो आएगी ही आएगी। बट क्यों, वाई? हमारी सभ्यता में आयुर्वेद, योग इतनी महान चीज़ें हैं जो आज बाहर के देश फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में रह के इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और अपने शरीर के साथ खेल रहे हैं। आप सोचिए, आप दिन रात वर्क हार्ड करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, किसी भी तरह की चीज़ें, इतना पैसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम 30 साल की उम्र में या 35 की एज में या 40 की एज में बीमार हो जाएं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स घूमें और ज़िंदगी भर शुगर की एक गोली खानी है, अर्थराइटिस की गोली खानी है, इसकी गोली खानी है। तो दोस्तों सोचिए, प्रकृति ने हमें सारी सुविधाएं हमारे शरीर के अंदर दी। प्राणवायु भी एक ऐसी चीज़ है, अगर बीमारी है उसका सॉल्यूशन भी हमारे अंदर है, जिसके लिए हमें 1 रुपया नहीं खर्च करना, जिसके लिए हमें 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी हॉस्पिटल नहीं जाना, कुछ नहीं करना। लेकिन अंडरस्टैंड योर बॉडी, अपने शरीर की इज्जत करिए, अपनी इस मानव देह की इज्जत करिए, इसको समझिए। आजकल की जनरेशन को मैं देखता हूँ कि जंक फूड, चाउमीन, दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं। ये जिन चीज़ों से बने होते हैं वो हमारी आंतों में जाके चिपकते हैं। आप सोचो, ये पिज़्ज़ा बर्गर हो सकता है आपने 1 साल पहले खाया हो, लेकिन आज भी हमारे पेट में सड़ रहा है। वो हमारे पेट में सड़ेगा तो उससे क्या चीज़ें क्रिएट होंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अब आप चेतिए, जागिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमारे पेट के अंदर गंदगी जमा होती है, ये ब्लड के ही थ्रू ये गंदगी शरीर के जिन जिन हिस्सों में जाती है, अगर ये किडनी में जाएगी तो स्टोन बनेगी,
और अगर आपका ये आर्टरीज़ में जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बनेगी, ब्लड भारी होगा, बीपी होगा। पेंक्रियाज में जाएगी तो शुगर होगा। ये एक ये ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें समझना पड़ेगा। प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, हम उनका सेवन करने के बजाय इन बाहर की चीज़ों का सेवन बंद करें। अगर आप खाते भी हैं तो अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक लीजिए, इंटिमेट फास्टिंग करिए। आप मोटापा, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, ऐसे एक्जिमा, स्किन से प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम से आप खुद मुक्ति पा सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ हमें अपनी सोच को बदलना है, हमारे खान पान को बदलना है, हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। दोस्तों, अपना हेल्थ गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि इस गलत पद्धतियों से थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, अपने खान पान पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, योग प्राणायाम करें। क्योंकि ये सारे के सारे पॉल्यूशन, हम आज जिस एयर में सांस ले रहे हैं उस एयर के थ्रू पॉल्यूशन हमारे लंग्स में जाता है। जो खाते पीते हैं उससे पॉल्यूशन हमारे शरीर में जाता है। लेकिन ये सारी जमी गंदगी शरीर से बाहर कैसे निकलेगी? इसीलिए दोस्तों, मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हम जितनी गंदगी अपने शरीर में इकट्ठी कर रहे हैं उसको निकालना भी हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। नहीं तो आप भटकते रहेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, फ़ीस भरते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी भी किसी बीमारी का आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आप मुझे एक एग्ज़ाम्पल बता दीजिए कि मेडिकल साइंस में किसी भी प्रॉब्लम का पूर्णतया सॉल्यूशन हुआ हो। आयुर्वेद और होम्योपैथी एक ऐसा साधन है कि जहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। बट उसके पहले हमें अब क्योर करना है, अपने खान पान पे कंट्रोल करना है, अपनी जीवन शैली चेंज करनी पड़ेगी, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, अपनी प्राण वायु की शक्ति को समझना पड़ेगा जो नेचर ने हमें दी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं मैं आप लोगों को एजुकेट कर पाऊँ कि किस तरह से आप भटके बिना अपनी सेहत के साथ खुश रह सकते हैं, सेहत का ध्यान रख सकते हैं और इस ज़िंदगी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।